जो काम आपसे नहीं हो सका वो आप दूसरों से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए, मतलब लेट देम प्ले देयर ओन नेचुरल गेम। टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, आपने टेक्निकल जो गेम पे बात करनी होती है उसकी आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो आप महफिलों में कौन लोग रहते हैं, आप देखें ना यहाँ पर चाहत फतेह अली खान टीवी पे छाया हुआ है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, जो चीप गुफ्तगू है, बेहूदगी है, चिल्लाना है, माइक को तोड़ना है, किसी के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करनी है, वो मशहूर हो जाती है बात। हेलो, वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन। हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं फवाद मुस्तफा। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत लपाड़ा शॉट की पूरी टीम की तरफ से मुबारक हो। अच्छा जी, अब आते हैं हम सबसे पहले, लपाड़ा नाम है तो हम बात करेंगे लपाड़े से। गौतम गंभीर साहब कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान हैपेंस टू बीट इंडिया, इट इज गोइंग टू बी एन अपसेट। पहले तो आप अपना स्टैंड बताएं, फिर बताओ। अच्छा, वो भी अपसेट है, फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराता है, वो भी अपसेट है, 3 दिन में इंडिया को साउथ अफ्रीका हराता है, वो भी अपसेट है। लपाड़े अगर कोई क्रिकेटर मारते हैं तो ओपनिंग बैटर थे और इनसे लपाड़े की उम्मीद नहीं है, लेकिन गौतम का बाज़ औक़ात जो है ना, उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे होते हैं, तो वो लपाड़े मार देते हैं। और जब से वो कैमरे के सामने आए, उन्होंने लपाड़े मारने ज़ोरदार तरीके से शुरू कर दिए। ऐसी बातें ना किया करें, फिर शर्मिंदगी होती है, फिर यहाँ से भी लोग आपके रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं। तो गौतम मियाँ हल्के हल्के चलें, लपाड़े ना मारें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ही इज राइट टू एन एक्सटेंड। चलें, ठीक है भाई। और उसका पॉइंट मैं बताती हूँ क्यों। देखो, एथिकली तो बहुत ही गलत है, बिकॉज अ कंट्री विच हैज बीन प्लेइंग टेस्ट मैचेस सिंस एवर, आप उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सिली है। लेकिन जो इस वक्त करंट सिचुएशन हुई हुई है पाकिस्तान टीम की, उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नीड्स टू गेट अप, लर्न फ्रॉम इट। गैरत को ललकारा है गौतम गंभीर ने हमारी। नहीं, देखिए, वाइट बॉल में ना आप ये बात नहीं कह सकते। मैं आपसे सीधी सीधी बात करूंगा, T20 क्रिकेट में या ODI क्रिकेट में बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, इंडिया का अपर हैंड है, लेकिन आप कोई ऐसा नहीं है कि जी अपसेट है, तो ये इसलिए मैं गलत बात मान रहा हूँ। और जहां तक टेस्ट क्रिकेट का हालत है, तो इंडिया भी 3 दिन में फारिग हो रहा है, तो ओवरऑल सबका ही हाल खराब हो रहा है। मतलब क्या वो अपसेट? इन्होंने लपाड़ा ही मारा है और इनके और भी साथी जो है इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हफीज इतना शोर मचाते रहते हैं कि जी मैं डिसिप्लिन होगा तो जुर्माने, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे वो जो स्कूल के ज़माने में नहीं होता था, प्रीफेक्ट्स और मॉनिटर्स होते थे, नाखून नहीं काटे 5 रुपए दे दो, वैसी वाली फील आने लग गई है। आप आज के दौर में पहले तो माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते लोगों को, और माइक्रो जिसने भी मार्केटिंग और कमर्शियलाइजेशन पढ़ी है उसको इतनी अकल होगी कि इस तरह से मैनेजर स्किल्स पता आपके एक्सपोज हो रहे हैं कि आप मैनेजर अच्छे नहीं हैं। वो भी जो आप पहले तो खुद तो प्रैक्टिस कर लेना, फिर दूसरों के ऊपर अप्लाई करें। खुद लेट हो गए फ्लाइट से, अपनी अहलिया के साथ फिर सिडनी के लिए दूसरी फ्लाइट पकड़ी और फिर गए, तो कहाँ गया वो डिसिप्लिन? अच्छा देखिए, आप जो ये बात करिए, अगर आम दिनों में कोई ऐसी बात हो ना कि जी आप बैठे रह गए, फ्लाइट आप मिस कर गए, तो कोई इतनी बड़ी बात बनती नहीं है। लेकिन जब आप इतने सख्त किस्म के उसूल लेके आते हैं ना, तो आपने एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है कि आप कोई ऐसी चीज ना कर दें कि जिसमें आपको खुद शर्मिंदगी हो। और जहां तक इस तरह से मैनेज करने की बात है, तो हमारी बदकिस्मती है कि ओवरऑल जो हमारे मुल्क का हाल ये कि अभी भी ज्यादातर इस किस्म की सोच वाले लोग हैं जो की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो आपको इस तरह से चला रहे होते हैं कि जी फाइन हो जाएगा, सख्ती हो जाएगी, छुट्टी कर ली तो पैसे कट जाएंगे। ये दुनिया में चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब बात होती है कि जी आप गिवन टाइम के अंदर कितने एफिशिएंट हैं और कितना प्रोड्यूस करते हैं। एज सून एज यू प्रोडक्टिव एज अ प्लेयर, मैं ये नहीं कह रही कि डिसिप्लिन की कोई हैसियत नहीं है या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये वाली जो काम है ना कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं, ये माइक्रो मैनेज है, इस करना है। एक तो ये, दूसरा ये, इससे जितने भी प्लेयर्स हैं ना उनकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर होगा, अच्छा असर नहीं सादिया, आपने उनसे परफॉर्मेंस लेनी, अगर वो नहीं इस काबिल है आप उन्हें फारिग करें, यही बात, और उन्हें कह दें टीम से बाहर करें, फाइन कुछ नहीं होता। हाँ, और कोई वजह बता के लॉजिकली, ये आप समझते हैं जिससे परफॉर्मेंस नहीं ली जा सकती। फौजी सिस्टम कर रहे हैं अजीब, पता नहीं क्या डिक्टेटरशिप लेकर आ रहे हैं, फजूल किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा, इरफान पठान साहब ये जो है ना वो प्रेशराइज करे जा रहे हैं अपनी टीम को कर। अच्छा, इससे सिर्फ इरफान के साथ मसला नहीं है, अपना इधर पाकिस्तान में भी ये बड़ा मसला है कि हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। अब एक तरीका ये है कि आप इस तरह की जब बात करते हैं कि जी हम तो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, वो आप ये बताने के लिए कर रहे होते हैं कि जी मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं अपनी इस टीम के ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप फालतू में एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालने जा रहे हो, फिर जो काम आपसे नहीं हो
जो काम आपसे नहीं हो सका वो आप दूसरों से क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए, मतलब लेट देम प्ले देयर ओन नेचुरल गेम। भाई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, आपने टेक्निकल जो गेम पे बात करनी होती है उसकी आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो आप महफिलों में कौन लोग रहते हैं, आप देखें ना यहाँ पर चाहत फतेह अली खान टीवी पे छाया हुआ है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान, जो चीप गुफ्तगू है, बेहूदगी है, चिल्लाना है, माइक को तोड़ना है, किसी के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करनी है, वो मशहूर हो जाती है बात। तो आप नौकरी इसी तरह से लोग कर रहे हैं, वरना टेक्निकल एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, बाकी चीजें सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो तरीका यही है कि इस किस्म की बोंगी मार दो, आप बोंगी मारोगे, लोग खुश हो जाएंगे, और बट ओवरऑल नुकसान टीम को जरूर होता है जब आप इस किस्म की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं और जल्दी में करते हैं। क्योंकि क्रिकेटर ये बातें करता है तो वो जानबूझ के कर रहा होता है, क्योंकि अब होता यही है कि क्रिकेटर जब इन फील्ड में आ गए, कोचिंग में, मीडिया में, तो वो इतनी मेहनत तो करते नहीं है, वो अपनी सिर्फ शक्ल को बेच रहे होते हैं और उसके बाद ये बोंगियां मारते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बेहतरीन स्किल होता है, और अगर आपके पास स्किल है तो कोई और चीज आपको रिक्वायर्ड नहीं है, फोकस रहना होता है। लोग ऑलरेडी आपके स्किल को समझते हुए, जानते हुए आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। विराट कोहली हैड बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट, और उन्होंने ठीक ठाक जमकर प्रैक्टिस की है, रिहार्स किया है। फिर उसके साथ साथ उनका पिछले टेस्ट में हमने देखा कि उनकी अपनी प्रेजेंस शो हुई। पहले टेस्ट में ओवर 30 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में ओवर 70 रन, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने ओवर 70 रन बनाए। एक तो ये, दूसरा ये कि आप जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है, वो ये कि विराट कोहली की ग्रेटनेस प्रूव होती चली जा रही है। एंड ही इज नॉट, एक तो होता है ना कि बंदा हार मान के बैठ जाता है कि जी ठीक है, आई हैव डन माई पार्ट एंड दैट्स अबाउट इट। नो, ही वांट्स टू, इवन इफ, मुझे ऐसा लगता है व्हेनेवर ही हैज टू गो एंड व्हेरेवर ही डिसाइड्स टू गो, ये बहुत ही उनकी तरफ से ग्रेसफुली होगा। मैं इसी तरह की लेगेसी एक्सपेक्ट करती हूँ विराट से। देखिए विराट, अभी आपने जो बात की सादिया, आज ही अभी न्यूज आई है कि विराट ने, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए खास तौर पे वो तैयारी कर रहे हैं, तो नेट पे उस फोकस के साथ आए थे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे ही। फिर जिस तरह से थ्रो डाउन हुआ 25 मिनट वो उन्होंने खेला। देखिए विराट से ना बहुत कुछ सीखना चाहिए कि आप, उसको पैसे की कोई कमी तो नहीं है, ना शोहरत की, ना किसी और चीज की। वो अपने आप को सतह पे रहने के लिए उससे वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। तो ये बाकी जितने यंगस्टर्स हैं, इवन बाबर आजम हो गया, इन सब लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि अगर आपने टॉप पे रहना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। टॉप पे पहुंच तो जाएंगे आप, लेकिन टॉप पे रहना ज्यादा मुश्किल है। बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। और इंडिया में आपको बता दूं, अब हमने भी जैसे बाबर को कप्तानी से एकदम से हटाया था, वैसे ही इंडिया ने उससे पहले किया, कोहली को जल्दी फारिग किया। आपको कोहली को दोबारा जाने से पहले अगर आप समझते हैं तो ऐसा कैप्टन लेके आ जाएं जो एग्रेशन कोहली का था उसको समझ नहीं पाए, और वो सचिन की तरह फेल नहीं हो रहा था एज अ कैप्टन, उसमें पोटेंशियल मौजूद है। मैं समझता हूं कि अगर विराट कोहली दोबारा एज अ कैप्टन आए तो इस टीम में वो जो चीज मिसिंग थी कि सब उसकी बात करने की, जी बड़ी टैलेंटेड टीम है लेकिन कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत पा रही, तो वो कोहली एक ऐसा कप्तान है कि जो फर्क डाल सकता है। जब तक आपके यंगस्टर तैयार नहीं हो रहे, कोहली को इस बारे में सोचें आप वापस लाने की। बिल्कुल। और एक और चीज जो यहाँ पे मुझे छोटी सी ऐड करनी है कि कोहली से जब कप्तानी ली थी और जो उनका एक बैड पैच था सम इयर्स, उसके बाद ही हैज कम अप एज अ बेटर क्रिकेटर एंड एज अ बेटर पर्सन एंड मेंटली मोर ग्रोन अप। तो मेरे ख्याल में वो इंडिया के लिए भी फायदेमंद होगा। दैट इज व्हाट आई हैव टू ऐड। अच्छा, आप मुझे बताएं वैसे फवाद भाई, आपका क्या स्टांस है टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह से इनिंग्स को प्ले किया जाता है एंड जिस तरह से ओडीआई में, और अगर उसी ओडीआई एग्रेशन के साथ आपको टेस्ट में प्लेयर्स करते हुए मिले तो उसका क्या नुकसान है प्लेयर की अपने लिए, इवेंचुअली क्या टीम सफर कर रही है। अच्छा, मैं जो आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ वो है शुभमन गिल। सुनील गावस्कर ने ये कहा कि शुभमन इज बीन अ लिटिल एग्रेसिव। मुझे भी आई डू अग्री, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और यंग है एंड प्रॉबेबली उसका लर्निंग टाइम ही है ये, इट्स नॉट वेरी लॉन्ग। तो आई थिंक राइट एडवाइस है सुनील गावस्कर की जानिब से कि ही इज बीन अ लिटिल एग्रेसिव फॉर रेड बॉल क्रिकेट। अच्छा, सुनील गावस्कर साहब बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया ने ना बहुत जल्दी टेस्ट क्रिकेट में ना ये वाइट बॉल के प्लेयर लेके आ गए। अजिंक्य रहाणे जो थे, उसके बाद पुजारा थे जो टेस्ट क्रिकेट रेगुलरली खेल रहे थे। मुझे नहीं समझ आता कि वो एकदम से टीम से बाहर क्यों हो गए, क्योंकि आपको टेस्ट क्रिकेट में जब आपका शिफ्ट होता है ना वाइट बॉल से, तो वो बड़ा, आपको सबसे मुश्किल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है।
इसीलिए शुभमन गिल भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए, और स्पेशली टॉप पोजीशन पर इन कंडीशन पे जाके आप नहीं सरवाइव कर सकते। और वो एग्रेशन जो है ना, वो एग्रेशन भी अकल के साथ आप करते हैं ना। डेविड वार्नर को भी आपने देखा होगा, बड़ा एग्रेसिव ओपनर है, लेकिन वो जिस तरह से खेलता है, तो आपने सहवाग खेले हैं, तो ये सीखना पड़ेगा। एंड उम्मीद यही कि विद टाइम वो सीख जाएंगे। हमारा थर्ड टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है, चेयरमैन साहब पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान में ना दो जो है ना वो एकदम पनौती वाला हिसाब हो गया है। हमारे यहाँ से ये जनाब और वहां से इरफान पठान साहब। नहीं यार, तो ये जब जाते हैं ना ये अच्छा नहीं होता। ये उन्होंने भी इसी किस्म का बयान दिया था। तो अब थर्ड टेस्ट हो रहा है, लेट्स सी क्या होता है। सिडनी में आसान नहीं होगा, बट ओवरऑल पाकिस्तान, व्हाट पाकिस्तान शुड बी वाचिंग फॉर? भैया आपने ऑल आउट जाना है, आपने 20 आउट कर दिए थे। बैटर्स को परफॉर्म करना है, बाबर को परफॉर्म करना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। साइम के साथ आप जाएं, आप चांस लें। अब साइम को आपने देखा है ना, आपको साइम को खिलाना चाहिए। They should send Imam to bench and bring in Saim. बिल्कुल साइम को लेके आए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर आप किसी को एक आध शाहीन को आप ब्रेक दे दें, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बहुत क्रिकेट है। अगर अबरार फिट हो गए तो उनको लेके आ जाए। अगर अबरार सुना था थर्ड टेस्ट से पहले, यार सीरीज नहीं तो है तो आप वैसे ही साजिद को हमारे लेके पास आए, नहीं है। क्योंकि सिडनी में तो आपको एक स्पिनर खिलाना पड़ेगा। तो साजिद को लेके आए, अगर अबरार फिट है तो वो। और शाहीन को प्लीज रेस्ट दे दें। बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर है। पाकिस्तान की बड़ी क्रिकेट खेलनी है, अभी उसने न्यूजीलैंड भी जाना है। तो इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरूर इस बारे में सोचें और बस देखते रहें पाड़ा शॉट।